जय हिंद साथियों, स्वागत है बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लोग रीजनिंग का चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों उसका सॉल्यूशन भी हम देखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसका लॉजिक समझेंगे, ट्रिक क्या होगी, ठीक है, किस आधार पे किस नेचर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारी चीज़ें एक साथ करेंगे। आइए शुरू करते हैं क्लास। पहला चैप्टर है हमारा दोस्तों एनालॉजी, ठीक है, सदृश परीक्षण। देखिए इसका टाइप 1 के जितने क्वेश्चन हैं हम सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ मैंने जैसा कि आपको बताया सभी टाइप्स के प्रश्न देखेंगे, प्रश्नों की प्रकृति पता चलेगी और साथ साथ दोस्तों हम लोग सॉल्यूशन भी देख रहे हैं, तो हमको दोस्तों इसका लॉजिक, कॉन्सेप्ट और ट्रिक भी पता चलेगा। लास्ट टाइम है दोस्तों, समय नहीं है, ठीक है, प्रश्नों पे ज़्यादा फोकस करिए, ऑप्शनल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है हमारा। पहले हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं क्या कह रहा है। निर्देश दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में चिन्ह है, देखिए रेशियो का, अनुपात का, एक तरफ दो शब्दों में एक विशेष संबंध है और चिन्ह देखिए अनुपात अनुपात की दूसरी ओर एक शब्द दी हुई है। ठीक इसी प्रकार का संबंध नीचे दिए गए विकल्पों में किसी एक विकल्प का भी है, सही विकल्प को चुनिए। देखिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। क्या दिया है? थका मांदा, इसका क्या हो जाएगा? कार्य। अब प्रश्न का हमको बताना है क्या होगा दोस्तों, प्रश्न का क्या होगा? सफलता। अगर हम प्रश्न कब होंगे दोस्तों? जब हम सफल होंगे, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, जिस प्रकार व्यक्ति कार्य करने से थका मांदा हो जाता है उसी प्रकार प्रश्न वह सफलता से होता है, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न है आपका, धोना, किसको धोते हैं? वस्त्र को। झाड़ना किसका हो जाएगा? ऑप्शन दिया है चेहरा, फर्श, चपरासी, मेहतर। यहाँ बी ऑप्शन सही है दोस्तों, आंसर आपके सामने है, ठीक है। देखिए तीसरा प्रश्न है, चाबी कहाँ यूज होता है? ताला में। स्विच किस लिए यूज होता है बताइए? बोर्ड में, ठीक है। इसका भी आंसर आपको क्लियर हो गया। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, कार कहाँ खड़ी होती है? गैराज में। वायुयान कहाँ खड़ा होता है दोस्तों? तो इसके लिए क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका एयर ड्रम, ठीक है। जिस प्रकार कार के खड़े होने का स्थान गैराज है, वायुयान का खड़े होने का स्थान क्या है? एयर ड्रम है, ठीक है। देखिए एक अगला प्रश्न है यहाँ पे, जोड़ा दिया है दोस्तों, लेखक पुस्तक लिखता है, अब बताना है आपको कौन सा सही होगा। देखिए ऑप्शन, कविता का कवि, कुर्सी का बढ़ई, संगीतकार का गीत, भवन का वास्तुकार। बताइए कमेंट। इसका उत्तर दोस्तों बताना था। देखिए अगर लेखक किताब लिखता है तो संगीतकार क्या लिखता है? गीत लिखता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन दिया है, पायरिया, पायरिया दांत का रोग है। एक्जिमा किसका है बताइए? त्वचा से संबंधित है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए सातवां प्रश्न है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। मिजोरम की राजधानी क्या होगी? तो मिजोरम की राजधानी आइजवाल होगी। क्या होगी? आइजवाल। ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अपराध कहाँ सॉल्व होता है? फैसला होता है न्यायालय में। रोग का कहाँ होगा दोस्तों निवारण? अस्पताल में, ठीक है। ये है एनालॉजी का प्रश्न दोस्तों। देखिए यहाँ पे दिया है कंपास, कंपास का क्या हो जाएगा? जहाज। वास्तु का क्या हो जाएगा? वास्तु का हो जाएगा भवन, ठीक है। देखिए कंपास जहाज में दिशा सूचक का कार्य करता है, वास्तु भवन में दिशा का सूचक है। अगला प्रश्न है साथियों, पुस्तक का पुस्तकालय होगा। देखिए साथियों यहाँ पे दिया है पुस्तक का पुस्तकालय, फाइल का बताना है। जिस प्रकार पुस्तकालय में पुस्तक होती है उसी प्रकार फाइल कहाँ होती है? डेटा में। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्सी का फर्नीचर, फोर्क का क्या हो जाएगा दोस्तों? फोर्क का ऑप्शन आप देखिए, कमेंट करके बताइए। भोजन, कॉकरी, चम्मच, कटहली, कटलरी। चारों ऑप्शन आपके हैं, इसका कमेंट करके आप आंसर बताइए दोस्तों, ठीक है। आइए इस चैप्टर का टाइप 2 के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। कुर्सी का फर्नीचर, कुर्सी लकड़ी की बनती है, ढेर सारी कुर्सियों को लकड़ी के फर्नीचर कहते हैं। फोर्क दोस्तों कांटेदार जो होता है ऐसे वाला चम्मच, ठीक है, चम्मच फोर्क। अगर इसी चम्मच के जो ग्रुप को, इसी के समूह को कटलरी कहते हैं, ठीक है। ढेर सारा जो एक समूह में रखा होता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट टाइप का, दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए फर्स्ट टाइप हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग 11 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब अगला टाइप देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों टाइप 2 हम लोग करते हैं। चलिए आ जाइए। चलिए इसको पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों को चुनिए, ठीक है। देखिए चिन्ह रेशियो के बाईं ओर प्रथम दो अक्षर समूह किसी खास ढंग से संबंधित है। दाईं ओर दूसरी जोड़ी बीच का वही संबंध है जिसमें एक लापता है। विकल्पों में से लापता का चयन करें। चलिए प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका देखिए प्रश्न दिया है BHED का अनुपात दिया हुआ है YSUW। अब जो इससे इसका संबंध है, ठीक है। अब हमको इसका इसी के अनुरूप जो संबंध बना है इसका बताना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आपके सामने सॉल्यूशन दिया हुआ है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में। चलिए देख लीजिए। बी का देखिए, जैसे बी दूसरा नंबर है स्टार्टिंग से, तो उल्टा जेड के बाद वाई, देखिए ठीक है। एच जिस नंबर पे है पीछे से वही क्रमांक एस का है, ठीक है। एफ का आगे से और यू आपका पीछे से जेड की तरफ से, काउंटिंग सेम है, विपरीत अक्षर का जोड़ा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब डी चौथे नंबर पे है, तो आप सोचिए चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा आपका, डब्लू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका फिर एम का उल्टा क्या हो जाएगा, सीधा एम जाएंगे आप, अब पीछे से आएंगे तो एन हो जाएगा, ठीक है। जे का क्या हो जाएगा, जे का दोस्तों कितना आ जाएगा 10, अब पीछे से 10 आएंगे तो क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है टी, जी और टी, तो डी ऑप्शन आपके सामने सही दिया है। कॉन्सेप्ट और लॉजिक आप समझ गए दोस्तों इस प्रश्न का, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से हैच की जगह क्या लेगा। देखिए पहले इसकी लॉजिक समझिए, फिर ये अपने आप इजीली हल कर लेंगे आप, ठीक है। देखिए इसको समझाते हैं दोस्तों। यहाँ भी वही सेम लॉजिक है, विपरीत अक्षर का क्या बना है, समूह बना है। ए है स्टार्टिंग से, जेड है आपका लास्ट से, सी देखिए किसने नंबर पे, ABC तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे पीछे से क्या आएगा, ZYX। देखिए डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पढ़िए इसको, श्रृंखला में प्रथम समूह के विपरीत अक्षर से अलग समूह बना है, अतः CFJO का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा आपका ZUQL। यहाँ पे जेड देखिए दोस्तों एक्स होगा, यहाँ जेड टाइप हो गया, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा आप, डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखिए, समय लगेगा दोस्तों, ठीक है। चीयर का चीयरफुली है, एक्ट का क्या हो जाएगा, एग्जेक्टिव जोड़ा है दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन देखिए एक्टिवली हो जाएगा, ठीक है। एक्टिवली ठीक है। चलिए ये आसान था। अगला प्रश्न है आपका, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ट्रीशन और सोनेट्स ब्रीबेप्स का बताना है आपको, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले इसका लॉजिक देखिए दोस्तों। इसी में एस देखिए, SOSN और SN देखिए, अगर दोस्तों सबसे पहले इसी को उठा लो आप, लास्ट के सन को क्या किया है उठाया, ठीक है, पहले रख दिया, तो आप ब्रीबेप्स में क्या करेंगे, ब्रीबेप्स पे वही काम करिए। देखिए इसको उठा लिया, उसके बाद टी क्या क्या है, देखिए आप SON से 3 ही अक्षर का लिया है, तो आप BES वाला ले लीजिए। BES देखिए किस में है, BES दोस्तों आपका किस में है, सी वाले में। यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है, कंफ्यूज। देखिए अंतिम 3 अक्षर लेकर अगली संख्या बनाया गया है, ये तो हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कम संख्या है, देखिए अल्फ़ाबेट 4 ही है, लेकिन यहाँ पे 6 है, तो इसलिए हमने सी वाला सेलेक्ट किया है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा आपको, लेकिन क्लियर हो गया, ठीक है दोस्तों। लास्ट का BES लिया है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे दिया है MN स्मॉल EG GE स्मॉल MN ALSQ दिया है, इसका बताना है। इसका लॉजिक देखते हैं दोस्तों, ठीक है, हल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए दिया है,
आसान है। देखिए जो इस बड़े वाला कैपिटल लेटर में था उसको छोटे में बना लिया, ठीक है, और जो स्मॉल में था इसको कैपिटल में बना लिया। तो वही काम आप भी कर लो, ठीक है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इस प्रश्न में दोस्तों। आइए 6 नंबर का प्रश्न देखिए। ए बी सी को 149 और किसको 49 16 लिखा जाएगा। अब देखिए पहले इसका लॉजिक ए बी सी का समझिए आप। ए का वर्ग किया 1, बी का स्क्वायर किया 4, सी का किया 9, ठीक है। अब ये 49 किसका हो जाएगा आपको बताना है। सबसे पहले 4 है दोस्तों तो बी का किया जाएगा तो 4 आएगा। फिर क्या है 9 है 3 का किया जाएगा, ठीक है, तो बी सी हो जाएगा। और आपका उसके बाद डी 4 नंबर पे आता है, 4 चौको 16, तो ए वाला ऑप्शन इस तरह से आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए। पी ओ एन एम आई एच, देखो पी ओ का 31, एन एम का 27, आई एच का 17 दिया है, ठीक है। अब ये कैसे हुआ है, इसका अगला स्टेप में क्या होगा आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए पी ओ का 31 कैसे हुआ। पी का क्रमांक हो जाएगा आपका, सोल्यूशन देखिए 16, ओ का क्या हो जाएगा 15, ये क्या हो जाएगा 31, ये हो गया, ठीक है। जो 15 तक हो गया उसके बाद 14 नंबर पे आ गया। फिर क्या है यहाँ पे, एन का क्या हो जाएगा 14, एम का 13, 27 यहाँ पे दे दिया, ठीक है, 13 हो गया। अब उसके बाद आई एच दिया है दोस्तों, देखिए आई का क्या हो जाएगा 9 क्रमांक, एच का हो जाएगा आपका 8, इसको जोड़ने पे 17, 8 तक हो गया। अब हम 7 और 6 का बनाएंगे, देखिए 7 और 6 का बनाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, जी 7 हो जाएगा आपका, एफ 6 हो जाएगा 13। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है जी एफ 13, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया दोस्तों। 8 नंबर पे देखिए, डब्ल्यू वी आर टी का ये है और एस आर एन पी का बताना है। चलिए देखिए इसमें क्या किया है, लॉजिक आपके सामने सोल्यूशन है। डब्ल्यू के लिए दोस्तों 10 माइनस किया तो क्या आया, एम आया। वी में क्या किया 10 माइनस किया तो एल आया, ठीक है। आर के लिए क्या किया -11 किया तो जी आया, ठीक है। और टी के लिए क्या किया -10 किया तो जे आया। आपको इसमें भी यही करना है। एस में 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, आई आएगा। आई कहाँ है, बी में है, ठीक है। फिर आर में माइनस करेंगे 10 तो एच आ जाएगा आपका, और एन में 10 घटाएंगे तो आप सी आ जाएगा 11 -11, और पी में 10 घटाएंगे तो एफ आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला, ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है, समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 9th है आपका, देखिए डी ई ए को 10 दिया है, ए सी ई को बताना है क्या होगा। देखिए डी का क्रमांक 4 है, ई का 5 है, ए का 1 है, तो क्या हो गया है इसका 10। ए सी ई का बताना, ए का 1 हो जाएगा, सी का 3, ई का 5, तो क्या हो जाएगा 9, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अब दोस्तों दूसरे चैप्टर में हम लोग चलते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर हमारा क्या है, कथन और निष्कर्ष, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है दोस्तों, पीडीएफ मिलेगी आपको, ठीक है। हम लोग अभ्यास प्रश्न देखेंगे, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं दोस्तों, और ज़रूरी है, कंफर्म है 100% की ये प्रश्न ऐसे ही आएंगे आपके एग्जाम में। देखिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ठीक है। वक्तव्य यानी कथन, कथन क्या दिया है साथियों, सभी होटल मकान है। दूसरा कथन है कुछ इमारतें होटल हैं। सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए, सभी होटल मकान हैं, जितने भी होटल हैं क्या है, मकान है। ये होटल सर्किल छोटा वाला होटल है, ये मकान है। फिर दूसरा कथन है कुछ इमारतें होटल हैं। देखिए ये होटल है तो होटल को इमारतों में कर लीजिए, ये इमारत हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब आगे आइए, तो इसमें बताना है कौन सा निष्कर्ष सही हो जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया है, निष्कर्ष हम देखेंगे अब। कुछ इमारतें मकान हैं, तो दोस्तों यहाँ पे ये तो आपको कुछ सही लग रहा है, ठीक है, ये इमारत है और क्या है, ये मकान है, तो कुछ तो ले लिया है, ठीक है। दूसरा देखिए कुछ इमारतें मकान नहीं है, दोस्तों ये पूरी तरह से खारिज कर रहा है, गलत हो रहा है, ठीक है। तो पहला वाला आपका एग्जैक्टली यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे दिया है दोस्तों, क्या सिर्फ निष्कर्ष 1 उपयुक्त है, ठीक है, ये सही हो जाएगा आपका। अब आप सोल्यूशन भी देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ये देखिए सेम एज सोल्यूशन हुआ है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए,
कथन दिया है सभी मेज कुर्सियां हैं। क्या है? सभी मेज कुर्सियां हैं। इसका मतलब ये है कि मेज जो है सभी कुर्सियां हैं। और दूसरा कथन है कुर्सियां पर्दे नहीं हैं। तो ये कुर्सियां जो है पर्दे नहीं है, अलग हो जाएगा इससे। ठीक है, तो बताना है दोस्तों, निष्कर्ष देखिए दिया है मेज पर्दे नहीं है, सभी कुर्सियां मेज हैं। तो सभी कुर्सियां मेज हैं दोस्तों। देखिए कुर्सियां कहाँ हैं, ये तो नहीं हो जाएगा। सभी मेज कुर्सियां हैं लेकिन सभी कुर्सियां मेज नहीं है, ये गलत है। ठीक है, आपका यहाँ पे ये वाला सेकंड वाला दोस्तों पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो पहला देखिए मेज पर्दे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेज कहाँ है आपका, ये है, और पर्दे ये हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों देखिए जो दिया हुआ है, जब आपका दूसरा गलत हो गया दोस्तों, तो यहाँ जाहिर सी बात जहाँ जहाँ टू आएगा गलत है। ठीक है, तो आपका केवल डी, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल डी, यानी फर्स्ट वाला आपका सही है। ठीक है, मेज पर्दे नहीं है। ठीक है दोस्तों, सोल्यूशन आपके सामने है, देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया इसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। चलिए थर्ड क्वेश्चन आइए, फोर्थ देखते हैं दोस्तों, आपको क्वेश्चन दिखता रहे सामने। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है सभी गेंदे बल्ले हैं, सभी विकेट बल्ले हैं। अब देखिए सभी गेंदे क्या है, बल्ले हैं, और सभी विकेट क्या है, बल्ले हैं। तो सबसे पहले सभी गेंदे क्या हो जाएंगे आपके, देखिए सभी गेंदे बल्ले हैं और सभी विकेट बल्ले हैं। तो ये भी विकेट, ये गेंद है, ये बल्ले हैं। ठीक है, आ गया। अब निष्कर्ष देखिए आप, इसमें क्या दिया हुआ है, कुछ गेंदे विकेट हैं दोस्तों, कुछ गेंदे क्या है, विकेट है, कुछ बल्ले गेंदे हैं। दोनों गलत करेगा दोस्तों। देखिए कहाँ से कुछ हो जाएगा, देखिए अब कुछ गेंदे विकेट हैं, ये विकेट, ये गेंद है, ये विकेट, दोनों अलग हैं तो है ही नहीं। कुछ बल्ले, अब देखिए बल्ले कहाँ है, ये है पूरा, और क्या हो जाएगा, गेंदे हैं आपका, ये है। देखिए तो दूसरा वाला देखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर ऑप्शन है देखिए दोस्तों दिया है, निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आया साथियों? आप अपने हिसाब से डायग्राम देखिए, जैसे मैंने बताया इसमें दिया हुआ है, ये गेंदे हैं, कुछ गेंदे बल्ले हैं, कुछ विकेट बल्ले हैं। ठीक है, देखिए चित्र अनुसार स्पष्ट निष्कर्ष एक दो दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे, छठा नंबर करेंगे दोस्तों, जहां पे हमें एग्जैक्टली सारी चीजें दिखे। चलिए 6 नंबर का प्रश्न है आपका, कुछ स्कर्ट बेची होती है, क्या होती है, बेचे होती हैं, बेचे कुछ सामान है, ये स्कर्ट है, कुछ क्या होती हैं, बेचे होती है। कोई बेच मेज नहीं है, क्या नहीं है, मेज नहीं है। तो मेज को बिल्कुल अलग कर दीजिए, ये हो गई मेज। ठीक है, अलग कर दीजिए। अब निष्कर्ष बताना है दोस्तों, दोनों कथन हमने कर लिया है, अब हमें निष्कर्ष बताना है। देखिए निष्कर्ष है कुछ स्कर्ट मेज है, कुछ बेचे स्कर्ट है, बिल्कुल है, ये वाला पार्ट जो देखिए, ये कुछ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सभी बेचे स्कर्ट है, सभी तो नहीं है, कुछ मेजे स्कर्ट है, ये भी नहीं है। तो आपका ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, यहाँ पे बी दिया है, केवल निष्कर्ष दो निकलेगा, दो। ठीक है, दो देखिए, कुछ बेचे, यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट। ठीक है, चलिए आ जाइए सोल्यूशन देखिए दोस्तों, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आए, प्रश्न का लॉजिक समझ में आया। ठीक है, यही आपके एग्जाम में काम आने वाला है। ठीक है, ये देखिए कुछ वाला पार्ट ये है आपका। ठीक है, वेन आरेख के अनुसार केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, अर्थात बी विकल्प सही है। ठीक है, कुछ बेचे स्कर्ट है या कुछ स्कर्ट बेचे हैं, ये बात सही है। चलिए अब 7वां देखिए आप एक बार, देखिए दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न आसान है, सभी जवान औरतें आधुनिक हैं। तो आधुनिक कौन है, सभी जवान औरतें, कोई भी आधुनिक पुरुष धार्मिक विचारधारा का नहीं, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो दोस्तों निष्कर्ष देखिए, कोई भी जवान औरत धार्मिक विचारधारा की नहीं है। ठीक है, ये तो सही बात है। ठीक है, कोई भी जवान पुरुष धार्मिक विचारधारा का नहीं है।
तो जवान का नाम ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये भी पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए दोस्तों आपका ए फर्स्ट सेकेंड कोई लागू नहीं होता, ठीक है, आसानी से आप समझ गए होंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों आप लोग और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। कथन दिया है कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं। अब डायग्राम कैसे बनेगा, शिक्षक, ठीक है, और कुछ शिक्षक क्या हो जाएंगे, विद्यार्थी हो जाएंगे, और सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं। जो विद्यार्थी हैं दोस्तों कौन है, लड़कियां हैं, ठीक है, ये ऐसे बनेगा, ये लड़कियां हैं, ये विद्यार्थी हैं, ये शिक्षक है। अब बताना है आपको सभी शिक्षक लड़कियां हैं, बिल्कुल नहीं, देखिए पहला तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है। कुछ लड़कियां शिक्षक हैं, देखिए ऑप्शन आपका ये वाला, देखिए ये लड़कियां हैं, ये शिक्षक है ये वाला, तो कुछ हैं, ठीक है, यहाँ सही हो जाएगा। कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं, दोस्तों विद्यार्थी आपका बीच वाला गोला है, बीच वाला जो कि शिक्षक से टच कर रहा है, ठीक है, और ये क्या है आपका, लड़कियां हैं, बड़ा वाला गोला। तो यहाँ पे ये भी आपका तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी विद्यार्थी शिक्षक हैं, सभी विद्यार्थी शिक्षक नहीं है, ये गलत है। तो आपको सही खोजना है, ऑप्शन देखिए दूसरा और तीसरा हमारा क्या हो रहा है, सही हो रहा है। दूसरा तीसरा कहाँ है, सी में लागू है, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए दोस्तों सॉल्व कैसे हुआ है, सेम एस, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है माधुरी सुंदर है, वह नाच सकती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कथन हो गया। अब देखिए फर्स्ट आपका निष्कर्ष, नर्तकियां सुंदर होती हैं, कंफर्म नहीं है। सुंदर स्त्रियां नर्तकी, ये भी कंफर्म। कुछ सुंदर स्त्रियां नाच भी सकती हैं, बिल्कुल, माधुरी सुंदर है वह नाच सकती है, तो कुछ में ये आपका तीसरा आ जाएगा, ठीक है, इजीली आप समझ सकते हैं इस प्रश्न को। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, केवल निष्कर्ष थर्ड सही है, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। कथन दिया है मन विचारों की एक धारा है, क्या है, मन विचारों की एक धारा है, मन हर समय सक्रिय है। निष्कर्ष क्या दिया है, यदि कोई विचार नहीं है तो मन नहीं है, विचारहीन लोग सफल नहीं होंगे। दोस्तों ये बात, पहली वाली बात तो स्पष्ट है, थोड़ा सा देखिए पढ़ते हैं फिर से, देखिए आप लोग, यदि कोई विचार नहीं तो कोई मन नहीं, मन विचारों की एक धारा है, इससे मैच कर रहा है, ठीक है। मन हर समय सक्रिय है, इसकी कहीं बात नहीं, विचारहीन लोग सफल, ये तो कुछ है ही नहीं सेकंड वाला। तो दोस्तों ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, ये गलत है, फर्स्ट वाला हमारा सही है, निष्कर्ष दोनों निकलते हैं गलत है, केवल एक निकलता है, जी हाँ केवल एक, मतलब तीसरा विकल्प आपका सही है यहाँ पे, सी वाला, ये डी गलत है, ठीक है। चलिए आइए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11 नहीं दोस्तों 14 नंबर पे आइए, ठीक है, ये बाकी क्वेश्चन देखिए इजी है, जैसे अभी हमने किया, ये 14 वाला थोड़ा सा स्टैंडर्ड लग रहा है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आ जाइए। देखिए वक्तव्य दिया है, कथन कुछ मछलियां मगर होती हैं, कुछ मगर सांप होते हैं, कोई सांप घोंघा नहीं होता, घोंघा, सारे घोंघा कछुए होते हैं। अब यहाँ पे काम करना पड़ेगा। देखिए बोला है कुछ मछलियां मगर होती हैं, देखिए पहले मछली, फिर मगर कुछ हो गया, फिर यहाँ तक देखिए हो गया, मगर कुछ मगर सांप होते हैं, देखिए सांप भी हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कोई सांप घोंघा नहीं होता, ठीक है, तो घोंघा का अलग से बनाइए, ठीक है, और दिया है घोंघे, सारे घोंघे कछुए हैं, तो कछुए के अंदर घोंघे बना दीजिए, ये दो स्ट्रक्चर इसका बनेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों निष्कर्ष आपका दिया हुआ है, केवल दो निकलता है, कुछ मछलियां कछुए हैं, देखिए गलत है, मछली यहाँ पे है आपकी, कछुआ यहाँ ये है आपका, ठीक है, तो ये पहले वाला पूरी तरह से गलत है निष्कर्ष, ठीक है। सेकंड कुछ मछलियां कछुए हैं, सेकंड वाला दोस्तों, वन सेकेंड, पहला मैंने गड़बड़ कर दिया, कछुआ पढ़ दिया था, ठीक है, फिर से देखते हैं निष्कर्ष दोस्तों, देखिए इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कुछ सांप मछली हैं दोस्तों, ये मछली है और ये क्या है आपका
ये क्या है, मगर भी है और ये क्या है, सांप। तो कुछ मछली कुछ सांप हैं, ठीक है, ये निष्कर्ष आपका सही है। कुछ मछलियाँ जो हैं कछुए हैं, तो ये कुछ मछली यहाँ है, कछुए ये हैं। कछुए क्या है, घोंघा है, सभी सारे घोंघे कछुए हैं, ठीक है, कोई सांप घोंघा नहीं, तो अलग कर दिया था तुरंत। तो दूसरा कथन पूरी तरह से गलत है। अब जहाँ जहाँ दूसरा कथन आएगा वो गलत होगा। देखिए निष्कर्ष दूसरा ये गलत है, ठीक है दोस्तों। यहाँ दोनों आ रहा है, ये भी गलत है, यहाँ भी दोनों नहीं निकलता, ये भी। पहला वाला ऑप्शन देखिए डी, कुछ सांप मछली है, आपका निष्कर्ष 1 यहाँ पे सही है जाएगा। देखिए सोल्यूशन दोस्तों, क्वेश्चन कुछ ऐसे था, कुछ मछलियां मगर हैं, कुछ मगर सांप है, ठीक है। और देखिए आगे दिया था कुछ घोंघे सांप नहीं हैं और सभी घोंघे क्या है, कछुए हैं। ये कथन था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे 17। आइए दोस्तों देखिए, ये सब एग्जाम में आने वाले छपने वाले प्रश्न हैं। कथन दिया है सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं, कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशील नहीं हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या बनाएंगे, सभी विद्यार्थी विद्यार्थी हैं ये लड़कियां हैं। अब दिए कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं हैं, कुछ, तो ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है निष्कर्ष, देखिए कोई विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है, और देखिए कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली हैं। ये तो ठीक है, लड़कियां तो हैं, कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है, ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसका आंसर दोस्तों ए वाला ऑप्शन देखिए, कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली हैं। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है आपका। लड़कियां ये बड़ा वाला गोला, दूसरा वाला ये है। चलिए फिर से इसको दिखाते हैं आपको, ऑप्शन नहीं, सोल्यूशन दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये प्रश्न है आपका, सोल्यूशन क्वेश्चन है सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं, ठीक है। और क्या दिया है दूसरा कथन, कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली और कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं हैं, ठीक है। चलिए देखिए कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं, तो ये बन गया आपका। अब आपको इसमें बताना था कौन सा निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष आप देखिए, कोई विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है, ये तो है, देखिए है, लेकिन कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली हैं, ये नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल सेकंड सही निकलता है, ठीक है, बी वाला, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बाकी क्वेश्चन का मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कोई सा भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं 19 नंबर का। चलिए देखिए दोस्तों, कथन है कुछ ग्रामीण गरीब हैं। तो पहले क्या बनाएंगे आप, ग्रामीण फिर गरीब हैं, ठीक है। सभी गरीब अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं कौन, सभी गरीब, तो पूरा आप ले लीजिए, अच्छे लोग कर लीजिए, ठीक है। ये ग्रामीण हैं, ये गरीब हैं, ये अच्छे लोग हैं, ठीक है। निष्कर्ष देखिए क्या निकल रहा है, कुछ अच्छे लोग ग्रामीण हैं, कोई भी ग्रामीण अच्छे लोग नहीं है। कुछ अच्छे लोग ग्रामीण हैं, ये तो सही है दोस्तों, ठीक है, ये निष्कर्ष एकदम सही है। अब देखिए दूसरा है कोई भी ग्रामीण अच्छे लोग नहीं हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो पहला वाला निष्कर्ष आपका सही है, ठीक है, ए वाला। सोल्यूशन आपके सामने है दोस्तों, ठीक है। ये चैप्टर हम क्लोज करते हैं दोस्तों, अभी और कराते रहेंगे, ठीक है। हमें आपको सिर्फ प्रश्नों की प्रकृति और आपको ट्रिक, कॉन्सेप्ट, लॉजिक समझाना था, बताना था, मैं प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व करते हैं, दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। साथियों आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला, ठीक है। देखिए यहाँ पे टाइप 3 हो गया मिस प्रिंट, ठीक है, टाइप 1 है दोस्तों। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए क्वेश्चन है सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। देखिए सबसे पहले दोस्तों सुंदर कहाँ से प्रस्थान करता है, देखिए एक पॉइंट बना लिया हमने, किस दिशा में, पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर पूर्व की दिशा हो गया, ठीक है। फिर वह दाईं मुड़ गया 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर से वह दाईं मुड़ा और
चलना जारी रखता है। देखिए कंटिन्यू चलना जारी रखता है। अब पूछा जा रहा है किस दिशा में जा रहा है, तो दिशा क्या हो जाएगी, पश्चिम। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे हम। देखिए दोस्तों क्वेश्चन अब यहाँ पे, मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है। वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर चलता है। बाईं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चल रहा था। अब क्वेश्चन को के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ आपके सामने सोल्यूशन दिख रहा है। ठीक है, देखिए मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है। वह एक चौराहे से बाईं मुड़ता है और दक्षिण की ओर चलता है। ठीक है, वह पहले से किस दिशा में जा रहा है ये बताना है हमको। देखिए दोस्तों इजीली मैं समझा दूंगा। मुरली है, क्या बोल रहा है, अपने कुत्ते को सैर पे ले जाता है, वह चौराहे से बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, चौराहे से बाईं ओर मुड़ता है। देखिए मुरली आपका ये चल रहा है। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ता है दोस्तों, बाईं ओर। ये देखिए मुरली यहाँ से चला कुत्ते को लेके, ये एक सेकेंड थोड़ा सा फिर से मैं डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। देखिए ये मुरली चल रहा है यहाँ से, ठीक है, कुत्ते को लेके बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, बाईं ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण की ओर चलता है। ठीक है, क्वेश्चन बोले बाईं ओर मुड़ने से पहले वो किस दिशा में चल रहा था। दोस्तों बाईं ओर मुड़ने से पहले वो कौन सी दिशा थी, पश्चिम। यहाँ पे उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों, काजल अपने घर के दक्षिण में 25 मीटर की दूरी तक चलती है। बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर और चलती है। फिर उत्तर की ओर मुड़ते हुए 20 मीटर चलती है और फिर अपने घर की ओर चलने लगती है। अब वह किस दिशा में चल रही है। आइए प्रारंभिक बिंदु देखिए यहाँ थी। ठीक है, बोला जा रहा है काजल अपने घर से 25 मीटर दक्षिण, तो दक्षिण ये, ठीक है, दक्षिण 25 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर, बाईं ओर मुड़ी, ये 10 मीटर चली। ठीक है, फिर उत्तर की ओर मुड़ते हुए 20 मीटर, देखिए उत्तर ऊपर है, 20 मीटर चली। ठीक है, और फिर वह अपने घर की ओर चलने लगती है। ये देखिए घर की ओर चलने लगती। अब वह किस दिशा में चल रही है दोस्तों, ये वाली दिशा है आपकी, देखिए क्रॉस। ठीक है, 5 मीटर कम है, 20 मीटर तक से जो है, तो ये दिशा है आपकी, उत्तर और पश्चिम कहीं दिया है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न देखिए दोस्तों, एक जवान सोल्जर 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर लगातार चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन हम करेंगे दोस्तों। सबसे पहले 2 किलोमीटर उत्तर दिशा, तो जवान का यहाँ देखिए यहाँ से चलना शुरू किया, उत्तर हो गया आपका 2 किलोमीटर यहाँ तक। ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर, देखिए 3 किलोमीटर ये बाएं मुड़ के चल लिया। फिर से वह बाएं मुड़कर चलता है, ये चल रहा है। ठीक है, अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो दिशा उत्तर के अपोजिट जा रहा है, दक्षिण होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए सर साथियों, ये बताना चाहूँगा इस किताब में डायरेक्शन के लगभग 250-300 क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों। जो अच्छे प्रश्न हैं मैं उनको उठा के सभी टाइप्स के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे 32 नंबर का क्वेश्चन दिया है। एक व्यक्ति एक जगह से चलना शुरू करता है, 1 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, फिर आधा किलोमीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ता है। वह पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, तो वास्तव में किस दिशा से चलना शुरू किया। ठीक है, एक व्यक्ति, देखिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक जगह से चलना शुरू करता है, 1 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। चलिए यहाँ से मानते हैं। ठीक है, चलना शुरू किया 1 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है आधा किलोमीटर। ठीक है, देखिए फिर बाएं मुड़ता है, फिर आधा किलोमीटर चलता है, फिर पुनः बायां मुड़ता है, देखिए आधा के बाद फिर बायां मुड़ता है। ठीक है, वह पूर्व दिशा में जा रहा है, देखिए पूर्व दिशा तो है। ठीक है, उसने वास्तव में किस दिशा से चलना शुरू किया। इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा से शुरू किया है चलना। देखिए डायरेक्शन इस साइड से ऐसे चालू हुआ, तो आपका उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन दोस्तों आप बना लेंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ममता और नंदनी सुबह से शतरंज खेल रही हैं। अगर नंदनी सूर्योदय की तरफ देख रही है जिस समय वह खेल रही है, तो ममता किस दिशा में देख रही है? देखिए क्वेश्चन, ममता नंदनी सुबह से, ठीक है। अगर नंदनी सूर्योदय की तरफ देख रही है दोस्तों, नंदनी किधर देख रही है? सूरज। सूरज मानो कि नंदनी इधर बैठी है, ये पूर्व की तरफ देख रही है, ठीक है। जिस समय वह खेल रही है तो ममता किस दिशा में देख रही है? अब ममता इधर बैठेगी, नंदनी ये तो ममता ये, ममता किधर देखेगी? पश्चिम की तरफ देखेगी। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न अच्छा है। सुरभि और मथुरा कैरम खेलने बैठे, मानक दिशा में बैठ रहे हैं। उत्तर पूर्व सम्मुख प्रतियोगी मथुरा किस दिशा में? दोस्तों सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कर लेंगे आप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। चलिए और दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। चलिए ये टाइप 3 टाइप है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है, ये टाइप 2 है दोस्तों। चलिए देखिए, अखिल पूर्व की ओर 2 किलोमीटर की दूरी तक चलता है और फिर बाएं मुड़ता है। 2 किलोमीटर चलता है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अखिल पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ से 2 किलोमीटर चला और बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब ऊपर जाएगा, फिर 2 किलोमीटर गया, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? तो यहाँ से स्टार्ट किया तो ये दिशा क्या हो जाएगी दोस्तों? देखिए उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा कहलाएगी आपकी? उत्तर पूर्व, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी सेम है, इधर देखते हैं। चलो इसके सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। सोल्यूशन आपको दिख रहा है कि नहीं? चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं। पेनी का घर पश्चिम मुखी है। उसके घर में प्रवेश करने पर आप किचन के दाहिनी तरफ पाएंगे। प्रवेश द्वार के संदर्भ में किचन किस दिशा में स्थित है? ऑप्शन दिया है, चलिए देखिए अकॉर्डिंग टू हम करते हैं क्वेश्चन के अनुरूप ग्राफ बनाते हैं। पेनी का घर जो है पश्चिम मुखी है, ये क्या है? पूरब है, ये पश्चिम, तो मुख्य द्वार कहाँ है? ये हो गया, ठीक है। उसके घर में प्रवेश करने पर आप किचन को दाहिनी तरफ पाएंगे। दक्षिण दिशा में ये किचन हो गया, ठीक है। चलिए और प्रवेश द्वार के संदर्भ में किचन किस दिशा में स्थित है? अगर आप इधर से घुसेंगे तो कौन सी दिशा है? ये दक्षिण है। आसान प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इजी है। देखिए ये क्वेश्चन आप देखिए, शिवा अपने घर से पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला और दक्षिण की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। अंत में वह पूर्व की ओर 1.5 किलोमीटर चला। अब वह अपने घर से किस दिशा में है? दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे शिवा अपने घर से पूर्व, तो दोस्तों यहाँ पे शिवा कहाँ से चलेगा? 4 किलोमीटर पूर्व की ओर, ठीक है। अब दक्षिण की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर, देखिए दक्षिण मुड़ा 2 किलोमीटर चला। अंत में वह पूर्व की ओर 1.5 किलोमीटर, देखिए अंत में 1.5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। अब वह अपने घर से किस दिशा में है? तो बताइए कौन सी दिशा है ये? दक्षिण पूर्व है कि नहीं है? इसका घर यहाँ है, तो देखिए पूरब है, ये दक्षिण है, बीचों बीच कौन सी? दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। घर से पूछ रहा है, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी अच्छा समझ में आ रहा, करते हैं। देखिए राज अपने घर से 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, बाएं मुड़ता है 25 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 40 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 5 मीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचता है। उनके घर से स्कूल किस दिशा में है? अब हम शुरू करेंगे। राज अपने घर से क्या है? 10 मीटर उत्तर, मान लीजिए राज का घर ये है, 10 मीटर उत्तर चला, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है 25 मीटर, देखिए बाएं मुड़ के 25 मीटर ये चला, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है, देखिए दोस्तों बाएं मुड़ के कितना चल रहा है? 40 मीटर। फिर दाएं मुड़ता है 5 मीटर पैदल, ये देखिए, ठीक है, चलकर स्कूल पहुंचता है, यहाँ स्कूल पहुंचा। उसके घर से स्कूल किस दिशा में है? अब बताइए, उसका घर ये है, स्कूल ये है, तो कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
ये वाला देखते हैं 69। देखिए दोस्तों, साईं दक्षिण दिशा में 550 मीटर चलता है और फिर बाएं ओर मुड़कर 200 मीटर चलता है। फिर से वह बाईं ओर मुड़कर 200 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? सारे क्वेश्चन सेम आसान है, पढ़ते जाइए, डायग्राम इसका स्ट्रक्चर बनाते जाइए, सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, बोल रहा है 550 मीटर दक्षिण दिशा में, तो यहाँ से 550 मीटर ये चल गया, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़कर 200, बाईं ओर 200 चला। फिर क्या बोल रहा है, फिर से बाईं ओर मुड़कर 200, ये देखिए 200 फिर चला, ठीक है। अब वह प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में, तो यहाँ से देखिए क्या है, ये दक्षिण और पूर्व के बीच, ठीक है, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो कहाँ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अब आइए टाइप 4 के क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए ये वाला देखिए, यदि राजा पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है और वह पहले 270 दक्षिणावर्त फिर 90 अंश वामावर्त घूमता है, तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? यदि राजा पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, अब देखिए राजा ये है, राजा का मुंह किधर है, पूरब की ओर है, ठीक है। वह 270 दक्षिणावर्त घूमता है, देखिए यहाँ था राजा, दक्षिणावर्त ऐसे, ठीक है, ये घूमा 270, फिर वामावर्त, फिर यहाँ से ये घूमा 90 अंश। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? आंसर दोस्तों देखिए पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। ये राजा का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है। चलिए दोस्तों, पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, एक नज़र आप देख लीजिएगा। टाइप 4 के क्वेश्चन देख लीजिए, 109 आसान है दोस्तों। इसमें आप लोगों को जो पैथागोरस प्रमेय से क्वेश्चन हल होते हैं उसको भी देख लीजिए, ये ठीक है। चलिए दूसरा, अब हम लोग दूसरा चैप्टर सॉल्व करते हैं। बाकी आप समझ गए होंगे प्रश्न को कैसे हल करना है, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों अब हम लोग रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन भी देखेंगे सामने और क्वेश्चन भी समझेंगे, ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलिए क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पुनी अवनी की बेटी है और अमित अवनी के भाई का पुत्र है। अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है? सोल्यूशन देखिए आप, ये हो गई पुनी, पुनी किसकी बेटी है, अवनी की, ठीक है, अवनी की बेटी है, अवनी ये है। अब अमित जो है अवनी के भाई का, अवनी के भाई का पुत्र कौन है, अमित है, ये अमित है, ठीक है। अमित के पिता ये हैं, ठीक है। कब पुनी से क्या संबंध है, ये देखिए पुनी है, तो अमित की बहन का लड़का है, तो कौन हो जाएगा, अमित, मामा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका डी ऑप्शन आपका सही होता है। चलिए सेकंड, दूसरा क्वेश्चन अब देखेंगे हम, आपके सामने ही है दोस्तों, इसको भी कर लेते हैं हम सॉल्व, ठीक है। देखिए यहाँ प्रश्न बोल रहा है, एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, यह व्यक्ति मेरी माँ की इकलौती संतान का बेटा है। रमेश का उससे क्या संबंध है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, एक व्यक्ति की तस्वीर को इशारा करते हुए रमेश ने कहा, ठीक है, यह मेरी माँ की इकलौती संतान, ये माँ है, माँ की इकलौती संतान, ठीक है, का बेटा है। रमेश का उससे क्या संबंध? अब रमेश इकलौती संतान है तो उसका बेटा का चित्र दिखा रहा है, क्या हो जाएगा, तो पूछ रहा रमेश का उससे क्या संबंध है, रमेश उसका पिता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें, ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय अपने पिता की इकलौते बेटे की इकलौती बेटी के रूप में कराया। अभिमन्यु से लड़की का रिश्ता बताना है। अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय कैसे कराया? अपने पिता के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी के रूप में कराया। सेम क्वेश्चन दोस्तों, कुछ करना ही नहीं, अपने पिता के इकलौते बेटे बेटी के रूप में, तो क्या होगी ये लड़की, इसी की बेटी हो जाएगी अभिमन्यु की, ठीक है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए,
जय एक तस्वीर को इंगित करता है और कहता है यह मेरी माँ की बहन के पति हैं। मेरी माँ की बहन के पति है, मौसा जिसको कहते हैं, वाले व्यक्ति का जय से क्या संबंध है? डी। आसानी से बना लेंगे दोस्तों इस प्रश्न को आप। चलिए और देखते हैं। चलो ये वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, एक तस्वीर को इंगित करते हुए जॉन कहता है कि वह मेरे बेटे की माँ की बहन है। तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है? सॉल्यूशन देखिए, एक तस्वीर, देखिए जॉन तस्वीर की तरफ कहता है वह मेरे बेटे की माँ की बहन है, मेरे बेटे की माँ की बहन है। देखिए ये तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है? अब बताना है। उत्तर देखिए आपके सामने साली हो जाएगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं दोस्तों आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सॉल्यूशन आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। चलिए 19वां देखिए। जॉन ने अपने दोस्त को एक महिला से परिचय दे कराते हुए कहा कि वह उसकी पत्नी के पिता की दूसरी बेटी की है। महिला का जॉन से क्या संबंध है? ये देखिए ये महिला है, ठीक है, और जॉन इसका परिचय कराता है, देखिए इसका, अपने दोस्त से, ठीक है। तो बोलता है कि वह उसकी पत्नी के पिता की दूसरी बेटी है। इसकी पत्नी की ये पिता हो जाएगा, ठीक है, ये दूसरी बेटी हो जाएगी, ये भी बेटी है, ये भी बेटी है, ठीक है। तो महिला का जॉन से क्या संबंध है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जॉन की क्या लगेगी? साली, ठीक है। क्या लगेगी? साली, क्योंकि इसकी बहन, इसकी पत्नी है तो ये भी बहन है तो साली लगेगी, ठीक है। डी वाला ऑप्शन सही है। थोड़ा सा और अच्छा प्रश्न देखते हैं, टफ। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विपिन ने लोकेश से कहा यह लड़का जो कि क्रिकेट खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी की बेटी के दो भाइयों से छोटा है। क्रिकेट खेल रहा लड़का विपिन से किस प्रकार संबंधित है? सॉल्यूशन पे नजर रखिए। देखिए विपिन ने किससे कहा? लोकेश से कहा, ठीक है। ये देखिए क्या कहा, यह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी की बेटी के दो भाइयों में से छोटा है, ठीक है। देखिए विपिन के पिता, देखिए पिता की पत्नी की दो भाइयों, देखिए, ठीक है। अब छोटा है, क्रिकेट खेल लड़का विपिन से किस प्रकार संबंधित है? दोस्तों भाई होगा, इजी है, ठीक है, कुछ कहना ही नहीं है यहाँ पे। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, बाकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। विजय अरुण की बहन है, डेविड राकेश का भाई है। क्वेश्चन देखिए, राकेश विजया का बेटा है, डेविड का विजय से क्या संबंध है? 38 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। सॉल्यूशन देखिए, विजया अरुण की बहन है। देखिए दोस्तों विजया ये है, ठीक है, किसकी? अरुण की बहन है, ठीक है, बराबर का रिश्ता है, भाई बहन। डेविड राकेश का भाई है, राकेश विजया का बेटा है। अब राकेश क्या है? विजय का बेटा है, ये नीचे आ जाएगा विजय के, ठीक है। और कह रहा है डेविड राकेश का भाई है, इसका भाई है डेविड राकेश का। डेविड का विजय से क्या संबंध है? भाई है, ठीक है। किससे पूछा है? डेविड का विजय से, तो विजय का डेविड से क्या है? इसका बेटा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए और देखिए क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए ये प्रश्न देखते हैं। आनंद की मां चंद्रा के पिता के पुत्र की बहन है। आनंद चंद्रा के पिता से कैसे संबंधित है? देखिए आनंद की मां, क्वेश्चन पे आइए दोस्तों। देखिए ये आनंद है, आनंद की मां ये है, ठीक है। चंद्रा के पिता के पुत्र की बहन है, चंद्रा के पिता के पुत्र की बहन है, ठीक है। चंद्रा के पिता से कैसे संबंधित है? फिर से देखिए, आप कंफ्यूज हो गए होंगे। देखिए
स्पष्ट है, आनंद चंद्रा के पिता का पोता है, ठीक है, पिता के पिता का लड़का पोता हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम यहीं पे क्लास को रोकते हैं, ठीक है। आपको 5 चैप्टर हमने करा दिया है, 4 या 5, ठीक है। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, पीडीएफ देते रहेंगे दोस्तों, रिवीजन आप लोग करते रहिए। यहाँ से क्वेश्चन और तगड़े हैं, देखिए। एक्स वाई का बेटा है, वाई जेड की पत्नी है, डब्लू क्या है, जेड का पिता है, वाई और डब्लू का क्या संबंध होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक्स वाई का बेटा है, एक्स किसका बेटा है, वाई का, वाई जेड की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, पति हो जाएगा जेड, डब्लू वाई का पिता है, देखिए डब्लू जो है यहाँ पे वाई ये है, ठीक है, वाई का पिता क्या कर लीजिए, डब्लू, ठीक है। अगर इसका पिता है तो जेड का भी पिता हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब कह रहा है वाई का डब्लू से क्या संबंध है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए ये पत्नी है तो जेड के पिता क्या लगेंगे, सॉरी दोस्तों, देखिए चलिए देखिए, जेड के पिता डब्लू और ये वाई है, तो डब्लू जो है जेड के पिता है और जेड की पत्नी वाई है, तो इसका संबंध पूछा है तो कौन हो जाएगा, तो डब्लू वाई से क्या संबंध होगा, वाई किसकी बहू हो जाएगी, डब्लू की, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, बहुत सारा क्वेश्चन, लगभग 400 क्वेश्चन है, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे और अच्छे प्रश्न आते जाएंगे, ठीक है। देखिए 187। चलिए दोस्तों, अब हम क्लास को फिनिश करते हैं, अगले जो पार्ट में और फिर से नए 4 चैप्टर लाएंगे, ठीक है। ऐसे रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पेपर सॉल्व हो जाएगा, ऐसे ही प्रश्न आएंगे एग्जाम में, 1-2 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद।